Dear students, teachers and friends, welcome once again with a new experiment। आज हम फिर से आपके लिए एक नया एक्सपेरिमेंट लेकर आए हैं और जो एक्सपेरिमेंट का नाम है वो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्रॉम लेमन विद द हेल्प ऑफ जिंक मेटल एंड कॉपर मेटल। तो हम जिंक धातु और कॉपर धातु की सहायता से और नींबू के द्वारा हम आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके दिखवाएंगे और किस प्रकार से हम इसकी जो वोल्टेज है, विभवांतर है, जो हम बढ़ा सकते हैं वो भी आज आपको हम करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपके पास एक मल्टीमीटर होना चाहिए। तो इसको हमने सेट कर दिया। तो ये हमारे पास एक नींबू है, हमारे पास कॉपर मेटल है, तो हम कॉपर मेटल को हमारे नींबू के अंदर लगा देते हैं। और दूसरा हमारे पास जिंक धातु है, तो ये भी हम क्या करते हैं, ये भी हम अपने नींबू के ऊपर लगा देते हैं। तो दो मेटल कॉम्बिनेशन हो चुके हैं। इसमें जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो जिंक धातु है, जिंक मेटल है, और जो लेस रिएक्टिव मेटल है वो आपका कॉपर धातु है, कॉपर मेटल है। इनमें से जो मोर रिएक्टिव मेटल होगा वो नेगेटिव टर्मिनल की भांति व्यवहार करेगा और इलेक्ट्रॉन को देगा, और जो आपका लेस रिएक्टिव मेटल है, जैसे कि कॉपर यहाँ पर लेस रिएक्टिव मेटल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल की भांति व्यवहार करता है और इलेक्ट्रॉन को लेता है। और जो इस नींबू के अंदर लेमन जूस है वो एक इलेक्ट्रोलाइट की भांति व्यवहार करता है, इसलिए इसमें से जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, वोल्टेज है, वो उत्पन्न होती है। तो हम चेक करते हैं सबसे पहले कि यदि हम एक नींबू का इस्तेमाल करें तो इससे कितनी आपकी जो बिजली बन सकती है। तो हमने दोनों मेटल्स, कॉपर मेटल और जिंक मेटल जो है हमारे इस नींबू के ऊपर लगा दिए हैं और हम चेक करते हैं मल्टीमीटर की सहायता से कि कितनी आपको जो बिजली दे रहा है। ये देखिए जो दोनों का कॉम्बिनेशन है ये आपको 0.97 जो है वोल्टेज दे रहा है। तो एक नींबू का इस्तेमाल करने से हमें 0.97 वोल्ट जो है इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होती है। यदि हम एक नींबू की बजाय 4 नींबुओं का इस्तेमाल करें तब हमें कितनी बिजली मिलेगी, ये एक्सपेरिमेंट आज हमारा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें जो है 3 वायर लेने हैं और इन 3 वायर्स के किनारों के ऊपर आपने एक किनारे पर जो है कॉपर मेटल को लगा देना है और दूसरे किनारे पर आपने जिंक मेटल को लगा देना है। तो हम इसका किस प्रकार से कॉम्बिनेशन करेंगे ये आपको हम सिखाते हैं। सबसे पहले जब हम एक नींबू लेंगे तो इसमें जैसे हमने कॉपर को लगा दिया, ठीक है, ये हमने इसको कॉपर को लगा दिया, तो जो दूसरा किनारा है ये दूसरे नींबू के अंदर जिंक मेटल का लगेगा। तो ये हम जिंक मेटल का किनारा जो है इसमें लगा देते हैं। तो यहाँ पहले नींबू में कॉपर मेटल और जो हमारा दूसरे नींबू में जिंक मेटल लग चुका है। अब ये जो हमारा अगला तार है इसके अंदर हम कॉपर मेटल लगाएंगे और इसका जो दूसरा किनारा है जिस पर जिंक मेटल लगा हुआ है ये अगले तीसरे नींबू के हम जो है अंदर लगा देंगे। तो ये हमारा इस प्रकार से कॉम्बिनेशन हो जाएगा। अभी हमारे पास एक वायर और है, इसके अंदर तीसरे नींबू में इस तार का कॉपर मेटल लगाएंगे और अगले नींबू में हम जो है जिंक मेटल इसके अंदर लगा देंगे। तो ये हमारा इस प्रकार से कॉम्बिनेशन तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर कॉपर मेटल है तो जिंक मेटल लगेगा और यहाँ पर क्योंकि जिंक मेटल लगा हुआ है तो आपका कॉपर मेटल लगेगा। तो इस प्रकार से जो है आपका कॉम्बिनेशन होना चाहिए, अल्टरनेट होना चाहिए, कॉपर जिंक, कॉपर जिंक, कॉपर जिंक। तो अब हम चेक करते हैं कि अगर हमारे पास 4 नींबुओं को हम कंबाइन कर दें सीरीज़ में तब आपकी कितनी जो है वोल्टेज आपको प्राप्त होगी, ये आपको मल्टीमीटर रीडिंग के अंदर पता चलेगा। ये देखिए 1 सिंगल जो था आपका मेटल कॉम्बिनेशन वो आपको 0.97 जो है वोल्टेज दे रहा था,
और जब हमने 4 लेमन को कंबाइन कर दिया है अल्टरनेट मेटल कॉम्बिनेशन के साथ, तो आपको 3.71 या 3.72 के करीब आपको वोल्टेज मिल रही है। ये इनफ है एक बल्ब को जगाने के लिए। अब आपको हम जो है इसकी सहायता से एलईडी बल्ब को भी जगाकर दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने नींबू और जिंक तथा कॉपर मेटल की सहायता से हमने इलेक्ट्रिसिटी को बनाया, और ये इलेक्ट्रिसिटी जो है इस बल्ब को जो है डिप कर रही है, इसको जला रही है। तो आप अपनी आंखों से बिजली को बनते हुए देख सकते हैं। धन्यवाद।